ईडी के हाथ लगी अहम जानकारी, सामने आया बंगाल और बिहार कनेक्शन, अब होगी फोरेंसिक जांच। राजधानी रांची के बरियातू में सेना की जमीन के हुए घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को अहम जानकारी हाथ लगी है। जमीन हड़पने के लिए बनाए गए जाली दस्तावेजों में बड़े घालमेल का पता चला है। ईडी की गिरफ्त में आए प्रदीप बागची ने दावा किया है कि वह 4.55 एकड़ जमीन का असली मालिक है। इसे साबित करने के लिए बागची ने जमीन के दस्तावेज ईडी के समक्ष पेश किए हैं। प्रदीप बागची की तरफ से पेश किए गए दस्तावेज के अनुसार उनके पिता ने साल 1932 में उक्त जमीन को रैयतों से खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री कोलकाता में हुई थी। दस्तावेजों में राज्य का नाम पश्चिम बंगाल बताया गया है, जबकि 1932 में सिर्फ बंगाल राज्य हुआ करता था। इसके साथ ही दस्तावेजों में खरीदार और बेचने वाले के साथ साथ गवाहों के पते में पिन कोड का जिक्र किया गया है, जबकि पिन कोड 1972 में देश में लागू किया गया था। बिहार के गया में एएसआई पिता कर रहे अपराध नियंत्रण का काम, बेटा झारखंड में दे रहा डकैती व लूट की घटना को अंजाम। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित दामोडी केंदुआ के बीच माइक्रो फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के कर्मी से हथियार के बल पर हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। वारदात में शामिल एक आरोपी रामगढ़ थाना क्षेत्र के पथरिया निवासी 26 वर्षीय विकास राज हेम्ब्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास का आपराधिक इतिहास रहा है और वो विभिन्न थाना क्षेत्रों में रंगदारी तथा लूट के कई मामलों में वंचित है। उसके पास से पुलिस ने कर्मी से लूटे गए टैब को बरामद किया है। विकास के पिता सोम हेम्ब्रम बिहार पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। फिलहाल वे बिहार के गया में पदस्थापित हैं। देवघर में बालू माफिया का बड़ा हौसला, जिला खनन पदाधिकारी को ट्रैक्टर से कुचलने का किया प्रयास। देवघर जिला अंतर्गत जसीडीह थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के समीप शुक्रवार को छापेमारी करने गए जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार के साथ बालू माफियाओं ने दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट कर ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। इस संबंध में पदाधिकारी ने जोगडीहा निवासी फूलचंद राय को पकड़ लिया। इसके बाद घटना की सूचना थाना को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एसआई जिशान अख्तर, सुनील चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। अविनाश पांडे ने कहा 2024 का लोकसभा चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा जो देश के भविष्य की दशा और दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा, हमें आज से ही दिल्ली में बैठी लोकतांत्रिक सरकार को सिर्फ ना उखाड़ फेंकना है, बल्कि इस देश में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली एक मजबूत लोकतांत्रिक और संविधान पर विश्वास करते हुए देश की जनता को सुरक्षित देने वाली सरकार बनानी है। ये बातें कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कही। बीजेपी मिशन 2024 झारखंड में जमीनी जनाधार की हकीकत जानने की कोशिश में जुटी बीजेपी। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों आंदोलन के साथ साथ झारखंड में अपनी जमीनी हकीकत को भी जानने की कोशिश में है। अपनी इसी तैयारी को लेकर राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर सर्वे कराया जा रहा है। बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी कमियों को जानने और दूर करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड में अपने जमीनी जनाधार को तलाशने और टटोलने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने के लिए पार्टी जहां एक तरफ संगठनात्मक तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा क्षेत्रों का आकलन भी करा रही है। जामताड़ा में टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग, रिहायशी इलाके में उठी लपटे, 40 लाख का नुकसान। जामताड़ा में टेंट हाउस गोदाम में भीषण आगजनी से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि गोदाम 4 घंटे से ज्यादा समय तक धू-धू कर जलता रहा। आग किन वजहों से लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। दरअसल जहां आग लगी वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं थी। इस बीच स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुकसान का आकलन कर मुआवजे दिलाने का निर्देश दिया है। पीड़ित परिवार का नुकसान की वजह से रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक जामताड़ा स्थित श्रीपल्ली मोहल्ले में बड़ा टेंट हाउस गोदाम है, जहां गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। झारखंड में कोरोना जांच बढ़ते ही बड़ी संख्या में मिलने लगे मरीज, 24 घंटे में मिले 30 नए संक्रमित। झारखंड में कोरोना जांच बढ़ते ही बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 30 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 22 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में जैसे ही जाँच की संख्या बढ़ी, 30 कोरोना पॉजिटिव मिले। सबसे अधिक 16 कोरोना पॉजिटिव रांची में मिले हैं, जबकि जमशेदपुर में 7 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। हजारीबाग में 1, कोडरमा में 1, लातेहार में 2, लोहरदगा में 1, रामगढ़ में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 नया केस कोरोना का मिला है। वर्तमान में राज्य के 24 में से 15 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि इस दौरान 22 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में अभी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 132 है।
बादल छाए रहने से गर्मी से मिलेगी राहत, इन जिलों में जाने बारिश का हाल। झारखंड में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने वाली है। शनिवार 15 अप्रैल 2023 को राज्य में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। बादल छाए रहने से गर्मी में लोगों को राहत मिलने की संभावना है। वहीं 16 अप्रैल से राज्य के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक बढ़ते तापमान के बीच शनिवार से लोगों को कुछ राहत मिलने वाली है। शनिवार 15 अप्रैल 2023 को राज्य में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 16 और 17 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बिजली संकट पर सीएम ने किया हस्तक्षेप, 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की होगी खरीदारी। भीषण गर्मी के कारण झारखंड में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। मंगलवार से राज्य में लगातार लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से बिजली के बाबत पूरी जानकारी ली। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि बिजली की मांग बढ़ गई है। 300 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ गई है तो बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करें। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ 600 मेगावाट बिजली खरीदें। पैसा लगता है तो लगने दें, पर बिजली कटौती ना हो। जनता को बिजली अबाधित रूप से मिलती रहे, इसकी व्यवस्था करें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे घाघीडीह जेल। कदमा में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह से की मुलाकात, कहा मामले की कराएंगे निष्पक्ष जांच। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को जमशेदपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे। कदमा के शास्त्री नगर में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता अभय सिंह से मुलाकात की। कदमा हिंसा मामले में हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है, निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिया है। अर्जुन मुंडा के साथ उनके बेहद करीबी नेता भी थे। अर्जुन मुंडा के सेंट्रल जेल में जाकर अभय सिंह से मिलने का मामला पूरी तरह से चर्चा में है। शहर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। अर्जुन मुंडा सेंट्रल जेल में करीब 20 मिनट तक रहे और अभय सिंह से पूरी घटना की जानकारी ली है। इस बीच अभय सिंह ने पूरी कहानी बताई और कहा कि कदमा की घटना के दिन वे उस तरफ नहीं गए थे। उन्हें तो सोची समझी साजिश के तहत फंसाने का काम किया गया है। पंचायत सचिवालयों को झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दी बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 15,000 रुपए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत सचिवालय को नई सौगात दी है। दरअसल राज्य के 4,345 सचिवालयों को हर माह खर्च के लिए अब सरकार राशि देगी। पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायत सचिवालयों को प्रति माह 15,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। इसको लेकर प्रति वर्ष 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड में पंचायत सचिवालय का हाल बेहाल है। ज्यादातर पंचायतों के सचिवालय खुलते नहीं, जो खुलते हैं वहाँ जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मी तक के दर्शन दुर्लभ है। जनप्रतिनिधियों के कमरे पर ताला, पंचायत सचिवालय के कर्मियों के कमरे पर ताला, यही पंचायत सचिवालय की हकीकत है। अंबेडकर जयंती पर आजसू ने लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कराने का निर्णय। लातेहार में आजसू पार्टी के जिला कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर आजसू कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया। गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने की। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रही है। लातेहार अंचल कार्यालय बिचौलियों के हवाले हो गया है। यहाँ बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। जनसंपर्क अभियान चलाकर महासचिव व ईडी को 1,000 पत्र भेजे जाएंगे। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक की परीक्षाएं 2 मार्च 2023 से शुरू हुई थी और 3 अप्रैल को समाप्त हुई थी। वहीं इंटरमीडिएट एग्जाम 1 मार्च 2023 से शुरू होकर 3 अप्रैल 2023 तक आयोजित किए गए थे। वहीं अब परीक्षाएं पूरी होने के बाद अब कॉपियों की जाँच शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 10वीं की कॉपियों की जाँच 21 अप्रैल से व 12वीं की कॉपियों की जाँच 23 अप्रैल से शुरू होगी। इसके बाद आंसर शीट चेक कराने के बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब ऐसे में नतीजों की घोषणा जून में हो सकती है। हालांकि इस संबंध में झारखंड बोर्ड ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के डेट के लिए केवल ऑफिशियल पोर्टल पर ही भरोसा करें। राजधानी रांची में 5 से 7 मई तक होगा सांसद संस्कृति महोत्सव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ द्वारा सांसद संस्कृति महोत्सव का आयोजन राजधानी रांची स्थित आर्यभट्ट सभागार में किया जा रहा है। यह आयोजन 5, 6 और 7 मई को होगा। रांची लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्र के कलाकारों को इस महोत्सव में मौका मिलेगा। सांसद संस्कृति महोत्सव में कई गणमान्य भी उपस्थित होंगे। इस महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी सहित कई लोग उपस्थित होंगे। वहीं तीसरे दिन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। बोकारो डीसी एसपी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुक्रवार को बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी चंदन झा, डीडीसी कीर्तिश्री, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी ने माल्यार्पण किया। डीसी कुलदीप चौधरी व एसपी चंदन झा ने आमजनों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके विचार को अपने जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। साथ ही संविधान में दिए गए अधिकारों व नियमों के अनुपालन करने का आग्रह किया। झारखंड जमीन घोटाले में ईडी की पूछताछ जारी। 7 अप्रैल को कोर्ट में फिर होगी आरोपियों की पेशी। झारखंड में गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार सभी 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। 17 अप्रैल को इन लोगों को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमीन घोटाले में कई लोगों के और नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार किए गए लोगों ने संकेत दिए हैं कि इसमें कई बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अफसर अली, इम्तियाज अहमद, प्रदीप बागची, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तलखा खान, भानु प्रताप प्रसाद और फयाज खान का नाम शामिल है। भाजपा का मोह नहीं छोड़ पा रहे सरयू राय, वापसी की लग रही अटकलों पर नेता ने दिया 2 टूक जवाब। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। वक्त आने पर धुर विरोधी भी दोस्त बन जाते हैं और साथ चलने वाला प्रतिद्वंदी की श्रेणी में आ जाता है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के पूर्व में झारखंड में यह देखने को मिला। भाजपा के कदावर नेता सरयू राय को पार्टी ने जब टिकट नहीं देने का फैसला लिया तो उन्होंने तत्काल अपना रास्ता अलग कर लिया। सबको चकित करते हुए वे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्व से चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए। कुछ ही दिनों में चुनावी हवा उनके पक्ष में बहने लगी। चुनाव का परिणाम आया तो एक बारगी राजनीतिक गलियारे में सनसनी फैल गई। सरयू राय ने भाजपा के मजबूत गढ़ में रघुवर दास को मात दे दी। हालांकि भाजपा के अलग होने के बाद भी उनका दल के प्रति मोह समाप्त नहीं हो रहा है। उनका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब पार्टी के कुछ नेताओं समेत हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेल भेजा तो वे न सिर्फ उनसे मिलने पहुंचे बल्कि खुलकर उनके साथ खड़े हो गए। SNMCH में इलाजरत पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थकों में नाराजगी, ठीक से इलाज नहीं करने का लगाया आरोप। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। 10 अप्रैल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें धनबाद जेल प्रशासन द्वारा आनंद फानन में शहीद निर्मल महतो कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए CCU में भर्ती किया गया। शुक्रवार 14 अप्रैल को तबियत बिगड़ने की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक की पत्नी सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने अस्पताल पहुँचकर हाल जाना। इस दौरान मेंशन समर्थकों का जमावड़ा अस्पताल परिसर में होने लगा। इस मौके पर पूर्व विधायक की पत्नी रागिनी सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक संजीव सिंह के स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। उनके बाईं शरीर की तरफ कोई हलचल नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि यहाँ के डॉक्टर किस तरह का इलाज कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ के इलाज से वो संतुष्ट नहीं दिखी। पूरे देश में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। रांची जमीन घोटाला मामले में एक साथ 7 गिरफ्तार। राज्य में अवैध तरीके से जमीन के बड़े पैमाने पर हुई खरीद फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल व बिहार के 22 ठिकानों पर गुरुवार से शुरू हुई ईडी की छापेमारी। राज्य में अवैध तरीके से जमीन की बड़े पैमाने पर हुई खरीद फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल व बिहार के 22 ठिकानों पर गुरुवार से शुरू हुई ईडी की छापेमारी दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। इस छापेमारी में देर रात हिरासत में लिए गए 7 आरोपियों को ईडी ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार केस में एक साथ इतनी बड़ी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पूरे देश में भी कहीं से ऐसी सूचना नहीं है। गिरफ्तारियां बहुत हुई है लेकिन अलग अलग तिथियों में एक साथ नहीं। गिरफ्तार आरोपियों में रांची के बड़गई अंचल का अंचलाधिकारी भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तलखा खान, प्रदीप बागची व फयाज खान शामिल है। सभी 7 आरोपियों को ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया।